गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी जल्दी आ जाए मेरे प्यारे बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। और ये थम्स अप करके मुझे बताए कि मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है। पहले तो मुझे थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके बताइए कि मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है भाई। थम्स अप करके बताइए जल्दी से, स्पीड के साथ एकदम जो है सब लोग आ जाइए। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जो बहुत बेहतरीन। जल्दी से जल्दी और थम्स अप करके बताइए क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को। मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है, थम्स अप करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप करके मुझे बताएं कि मेरा आवाज़ क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। देखिए आप लोग जो मेरी अनअकैडमी पे क्लास होती है, बच्चा ये कहता है सर अनअकैडमी पे दलबीर नागर के नाम से, दलबीर सर से नहीं, उस पर नहीं मिलता है, धांसू सर के नाम से नहीं मिलता है। भाई अनअकैडमी पे जो मेरा प्रोफाइल है वो मेरा रियल नेम से है। मेरा जो रियल नेम है वो दलबीर नागर है। दलबीर नागर ही आपके धांसू सर हैं, पहले इस बात को नोट कर लो भैया, ठीक बात है कि नहीं। दलबीर नागर धांसू सर, पहली चीज़ मेरा जो रियल नेम है धांसू सर है, वो दलबीर नागर है, तो दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। दूसरी बात, ये आपका अपना चैनल है। जो बच्चा कहता है सर एनटीपीसी का क्लास कहाँ चलता है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये आपका अपना चैनल है। थोड़ा सा इस चैनल को मैं मार्क कर देता हूँ। ये चैनल है स्पीड मैथ्स, इस पर लिखा हुआ स्पीड मैथ्स। ये अनअकैडमी देखिए, ये स्पीड मैथ्स आपका चैनल है। और जैसे ही आप स्पीड मैथ्स यूट्यूब पे डालोगे तो तुरंत आ जाएगा। रात के 9 बजे हमारी जो क्लास है, रात के 9 बजे, इस क्लास के बाद जो तुरंत जो क्लास चलती है, रात के 9 बजे जो क्लास चलती है वो एनटीपीसी का क्लास चलता है। एनटीपीसी मैथ्स, एनटीपीसी का मैथ्स चलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग रात के 9 बजे भी क्लास करके जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये आपका अपना चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से गुड इवनिंग, जय महाकाल। आज क्लास नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत बेहतरीन शानदार सवाल लेके आया हूँ बेटा, अच्छा टाइप लेके आया हूँ। जो टाइप आपको परीक्षा में बड़ी परेशान करती है, बार बार पूछे जाने वाली, परीक्षा में परेशान करने वाले क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों के लिए मैं बेहतरीन सॉल्यूशन लेके, बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्पीड के साथ सब लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थम्स अप कर दीजिए। जल्दी से जल्दी थम्स अप करने का मतलब है लाइक ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक हुआ था कि नहीं। चलिए पहले मैं होमवर्क का क्वेश्चन करवाता हूं। कल मैंने एक होमवर्क के लिए आपको सवाल दिया था, उसके बाद फिर अगले सवालों पे चलेंगे। एक नई टाइप, नई वैरायटी हम सीखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 4। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चलिए भैया स्पीड के साथ एकदम। जो क्लास नंबर 4 आपका स्टार्ट हो गया, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई लीजिए, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये हमने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ देखिए, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार क्वेश्चन है। होमवर्क के लिए हमने क्वेश्चन दिया था, जल्दी से। हाँ, आज पहले धांसू क्वेश्चन से लेके चलेंगे पहले मामले को, जो है ना। हाँ, एकदम धाकड़ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर करिए। हाँ भाई देखो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी टाइमर को लगा देते, लीजिए भाई टाइमर जी को लगा देते हैं। पहले धांसू क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन हमने दिया था। होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे। धांसू क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। 30 सेकंड का टाइमर लीजिए भाई। पहले क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइमर, बहुत धांसू क्वेश्चन है एकदम जो है। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया। चार ऑप्शन है इसके लिए, इतना समय नहीं लेंगे। देखो बेटा, अगर हमें cos x 39 का वैल्यू दे रखा है x, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक बात है। ये 1 जो है 1/51, 1 cos x स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ। 1 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 51 प्लस ये आपका दे रखा साइन स्क्वायर 39। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा साइन स्क्वायर 39। ध्यान से सुनते चलिए, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है। प्लस में ये आपका हो गया भैया tan स्क्वायर 51, tan स्क्वायर 51 मेरे प्यारे बच्चों हो गया। अब ये देखिए साइन और सेक अगर मल्टीप्लाई में है, तो मैंने आपको ये बताया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों का सम, ये देखिए 51 और 39 का अगर सम इन दोनों का 90 हो रहा है, जैसे ही 90 हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, जैसे ये 90 हो रहा है, जैसे आपने देखा इनका सम 90 हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये सम 90 हो रहा है तो इनको काट दीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सम भी 90 हो रहा है बच्चे। देखो ध्यान से देखो सवाल को,
51 और 39, इसका अगर मैं सम करता हूँ तो इसका सम भी 90 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया आपका 1 प्लस में ये हो गया भैया 1 प्लस में ये हो गया tan स्क्वायर 51 और माइनस में 1 से 1 कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वैल्यू जो आ गया मेरा वो आ गया tan स्क्वायर 51, tan स्क्वायर 51। अब tan स्क्वायर 51 को हम क्या लिख सकते हैं, हम tan स्क्वायर 51 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस में 39, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा भैया, हाँ 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 39। अब कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर 39 माइनस में 1, cosec स्क्वायर 39। तो cosec x का, cosec 39 का वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चे, 39 का वैल्यू x है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1। द राइट आंसर इज x स्क्वायर माइनस 1। ये हमने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, बहुत धांसू क्वेश्चन है, लिख लीजिए भाई, धांसू सवाल है एकदम, जो है धांसू क्वेश्चन है, लिख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए। हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपने देखा, ये होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन होमवर्क का था, धांसू क्वेश्चन है, थोड़ा सा तगड़े क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है, ठीक बात है कि नहीं है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। अब लीजिए अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, स्पीड के साथ। अब पहला क्वेश्चन ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड के साथ बताइए। शाबाश 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 शाबाश। सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों साइन 60 माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा बराबर। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था अगर साइन ए बराबर होता है कॉस बी के, ठीक बात है कि नहीं, साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। कंडीशन देखना, साइन ए कॉस बी के बराबर कब हो सकता है, जब ए प्लस बी का सम क्या होता है बेटा जी 90 डिग्री होता है। ए प्लस बी का सम क्या होता है 90, ए प्लस बी का सम क्या होता है 90। पहली कंडीशन है, कंडीशन लिखो, देखो पहली कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, लिख लो इस बात को, ये पहली कंडीशन है। अब ये जैसे मान लीजिए ये साइन ए है, इस कॉस को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 1/sec b, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी कंडीशन आपकी आ जाएगी साइन ए इंटू सेक बी। ये अगर 1 कब होगा, देखो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 कब होगा, ध्यान से सुन लो इस बात को। देखो साइन ए सेक बी, देखो ये रहा साइन और सेक, ये 1 कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन ए सेक बी 1 कब होगा, ओहो ये कब 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ए प्लस बी का सम, इसमें भी हम ये कह सकते हैं जब ए प्लस बी का सम आपका 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन बेटा लिखते जाओ, ये पहली कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 1 है, ठीक बात है। तीसरा मैं साइन को लिख सकता हूँ 1/cosec और ये कॉस है, ये कॉस बी है, बराबर आपका 1 दे रखा है मेरे प्यारे, नहीं ये कॉस है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से तो ये मेरा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा cosec b इंटू में cosec a, cos b इंटू cosec a बराबर 1। ये कब पॉसिबल है आपका, ये तब पॉसिबल है जब a प्लस बी का सम, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, 90 डिग्री होगा। भाई नोट कर लो, आप कहोगे सर कुछ कंसेप्ट भी नहीं समझाया, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट और ये कंसेप्ट, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ये तीसरी कंडीशन है। हाँ भाई तीनों कंडीशन आपने लिख लिया है। पहले साइन ए कॉस बी के बराबर होगा तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। जय श्री राम बोलते चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर साइन और सेक मल्टीप्लाई में है, साइन और सेक मल्टीप्लाई, अगर ए प्लस बी का, इनके एंगल का सम, ये ए और बी का सम अगर 90 डिग्री दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपका 1 था जो पिछला क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। कॉस और कॉसेक, कॉस और कॉसेक अगर मल्टीप्लाई में है, ये 1 कब होगा, जब ए प्लस बी, इनके एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। इसको कॉम्प्लीमेंट्री का कंडीशन कहते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाएगा, मजदूरी नहीं बेटा, स्मार्ट वर्क सिखाया जाएगा। ये आपको ट्रिक, ये आपका कंसेप्ट था, थोड़ा सा बताना जरूरी है। स्मार्ट वर्क सीख लीजिए, ये आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब स्मार्ट वर्क सीख लीजिए, क्वेश्चन को कैसे कैसे 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ये लीजिए भैया ट्रिक, आप सीधा ट्रिक पे आ जाइए भैया। ट्रिक क्या है, क्वेश्चन की ट्रिक ले लो भैया, सीधा क्वेश्चन की जो है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है, ये कहता है देखो ये एंगल में दे रखा है, हाँ, ये कहता है साइन 60 माइनस थीटा और ये दे रखा है कॉस साई। तो साइन 60 माइनस थीटा बराबर कॉस साई दे रखा है, कॉस साई माइनस 30, कॉस ये दे रखा है, कॉस साई माइनस में 30 दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये 10 दे रखा है बेटा, ये आपको निकालना है। ये आपको पूछा tan थीटा माइनस, हाँ ये टेंजेंट पूछा है, इसमें tan थीटा माइनस 30 का वैल्यू पूछा है। हाँ बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है एकदम जो है। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए।
शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, तो आपसे पूछा है ये टेन साई माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन ए बराबर कॉस बी के कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक बात है कि नहीं है? साइन ए बराबर कॉस बी के अगर होगा मेरे बच्चे तो ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए एंगल क्या है इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा। ये जो एंगल है ये आपका ए है, ये जो एंगल है ये आपका बी है, ये एंगल आपका बी है, और साइन कॉस के बराबर है। ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका बी है। तो हमने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 60 माइनस में थीटा प्लस में साई माइनस 30 बराबर हो गया भैया 90 के। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझते जाइए। तो ये हो गया आपका साई माइनस में थीटा बराबर 60 में से 30 गया, 30 बचेगा, 30 राइट साइड जाके माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? भाई देखो 60 में से 30 गया, 30 को राइट साइड ले जाएंगे, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आपसे सवाल में पूछा है टेन साई माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो मेरे बच्चे टेन साई माइनस थीटा का जो मान होगा, ठीक है, टेन साई माइनस थीटा का मान आपसे पूछा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। टेन साई माइनस थीटा का मान क्या होगा? सी थीटा का वैल्यू कितना है भाई? 60। तो ये 60 डिग्री रखा तो टेन 60 का मान कितना होता है भाई? टेन 60 का मान होता है √3। √3 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहता है? जब साइन कॉस के बराबर हो जाता है, जब साइन कॉस के बराबर हो जाता है, ये साइन थीटा है और ये आपका कॉस थीटा है, तो याद रखिए इस एंगल को आपने ए माना, इस एंगल को बी माना। जब साइन और कॉस की वैल्यू बराबर है, इसमें बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो यहाँ पे करिए ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी के बराबर है। तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है फंक्शन, बराबर कब हो सकता है? जब ए और बी एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है। जब ए और बी कोण का सम आपका 90 होता है, मान लीजिए ये 60 हो, ये 30 हो, ये 45 हो, ये 45 हो, 45 में मेरे से बराबर होता है 60 30 में। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया था, ठीक बात है। चलिए लाइक और शेयर करते जाइए, अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए। चलो जल्दी से स्पीड के साथ, टाइप को चेंज किया, जल्दी से क्वेश्चन को देखिए। ये कहता है टेन 9 का वैल्यू दे रखा है आपको P/Q, तो फाइंड द वैल्यू। ये लीजिए टाइमर को लगा देते हैं, स्पीड के साथ जल्दी से बताइए, स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश, रैपिड फायर चलेगा फिर। देखो सबसे पहले आप इसके लिए इसको बना सकते हो, ये ट्रिपलेट को टेन थीटा आपको दे रखा है भाई, ये टेन थीटा आपको P/Q, ये आपका ये आपका लंब हो गया, मतलब इसे परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका ये क्या हो गया? बेस हो गया परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। बस स्टॉप कर दीजिए। देखो भाई टेन थीटा जो लिखा जाता है वो लिखा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? P है, बेस आपका कितना? Q है। ठीक बात है कि नहीं? बस क्वेश्चन ख़त्म। ये आपका P है, हाँ थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये 90 डिग्री है, ये आपका P है। देखो ये एंगल आपका 9 डिग्री है और ये एंगल आपका 81 है। हाँ भाई ये 9 है, ये 81 होगा। 81 और 90, 90 और 90 कितना हो गया? 180। ध्यान दीजिए, ये आपका P दे रखा है मेरे बच्चे, ये आपका Q दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √ऑफ P का स्क्वायर जमा में Q का स्क्वायर हो जाएगा। भाई इतना समझ में आता है? क्वेश्चन खत्म है, अब सवाल में जान नहीं है। अरे लंब बटा आधार, सीधी सी बात है, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे कह रहा है कॉट स्क्वायर 81, सेक थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं सेक 81 का मान निकाल देता हूँ, सेक 81 डिग्री का मान निकाल देता हूँ। देखो सेक 81 का मान क्या होगा? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण बटे क्या होता है? आधार। हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है √√P का स्क्वायर जमा में Q का स्क्वायर, और आधार जो दे रखा है, देखिए अगर हम 81 लेंगे तो आधार ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। अगर हम ये लेंगे, अगर 81 डिग्री एंगल हम ले रहे हैं, जो एंगल लिया जाता है, जैसे कि ये 81, हाँ इसका ये एंगल आपका 81 है, अगर यहाँ पे आपका एंगल 81 है तो ये आपका आधार होगा। याद रखिए उसके जिसके साथ ये 81 का एंगल बन रहा है, तो इसके साथ 81 का एंगल बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार आपका क्या हो गया? बटे में P हो गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। सेक के बाद निकाल दो कॉट 81 को निकाल दो भैया। कॉट अगर 81 को निकाल देंगे, कॉट होता है बेस, आधार क्या हो गया इसके लिए? P, और लंब क्या हो गया इसके लिए? Q हो गया। बस अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेक स्क्वायर है तो भैया हम इसको लिख सकते हैं √ऑफ P का स्क्वायर जमा में Q का स्क्वायर, और बटे में P है, और इसका हमने वर्ग कर दिया मेरे प्यारे बच्चों।
अब इसका नीचे फिर क्या कहता है भैया 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, तो 1 प्लस में ये हो गया p अपॉन में q और इसका स्क्वायर कर दिया। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो आज थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया लेके आया हूँ, बढ़िया सवाल लेके आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है भाई। ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आपका आ गया p का स्क्वायर जमा में q का स्क्वायर बटे में ये आपका नीचे आ गया p का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये ऊपर चला जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये q का स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा p का स्क्वायर जमा में q का स्क्वायर। भाई ठीक बात है कि नहीं, कट गया p स्क्वायर q स्क्वायर से p स्क्वायर q स्क्वायर कट गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आपका क्या बचा? हाँ, आपका जो बचा भैया वो बचा q स्क्वायर बटे में p स्क्वायर। इसका आंसर जो आ गया q स्क्वायर बटे में p स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए आपने क्या किया, देखिए जिस कोण के साथ ये लाइन होती है, जैसे ये 81 डिग्री किस लाइन के साथ बना है, तो ये जो लाइन होगी ना ये आपकी आधार होगी, इस चीज़ का याद रखना, ये लाइन आपकी आधार होगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना बस। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू को निकाल के हमने पुट कर दिया है, जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आ गया q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए स्पीड के साथ, जय श्री राम जय महाकाल बोलते चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 ये लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम जो है ये टाइमर को लेके चलो। यहाँ पर देखिए आप भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करेंगे। देखो ये सेक ए दे रखा है, ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका बी है। मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेक ए ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेक ए अगर कॉसेक बी के बराबर है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं ए प्लस बी एंगल ये बराबर कब होगा, जब इसके एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये इक्वल टू का साइन दे रखा है, तो मैं ये सेक ए बराबर कॉसेक बी कब कह सकता हूँ, जब ए और बी का सम क्या होगा, 90 होगा। तो ए आपका दे रखा है एक्स प्लस वाई और बी आपका दे रखा है भैया 3x प्लस में 3y बराबर कितना हो गया बेटा जी, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? हाँ, यहाँ से ये 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? 4x प्लस वाई बराबर 90, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 90 डिग्री पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आपका आंसर आ गया। नहीं, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन आएगा, इनफाइनाइट नहीं होता है आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड इसका आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। हाँ भाई क्लियर है? थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए, लाइक और शेयर। मैंने आपको बताया अगर सेक कॉसेक के बराबर होता है तो a प्लस बी को 90 के बराबर रख दीजिए बस। ये आपका एंगल a हो जाएगा, ये आपका एंगल b हो जाएगा, ये आपका एंगल a, ये आपका एंगल b। भैया 20 सवाल लेके चलेंगे स्पीड के साथ, रैपिड फायर। तो यहाँ से 90 आ गया, 90 को यहाँ पे रखा, 10 का मान क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। जय श्री राम, चलते जाइए। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 टाइमर को यहाँ पे, टाइमर यहाँ पे चलता रहेगा भाई, थोड़ा टाइम इनके साथ, अरे स्पीड के साथ सीखते चलें। देखो बेटा tan a बराबर cot b, याद रखिए tan cot के बराबर कब होगा, जब ये इसके जो एंगल हैं a और b अगर उनका सम आपका 90 डिग्री होगा। भाई tan की वैल्यू cot के बराबर कब होगी, हमेशा जब a प्लस बी आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 45 में बराबर होता है, 60 30 में बराबर होता है, 0 90 पे बराबर होता है, बताया था मैंने आपको जो है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन है कि a प्लस बी का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, ध्यान से देखना इस बात को, मैं ये भी तो कह सकता हूँ यहाँ पे कि भैया tan a माइनस में cot b बराबर 0, ये भी तो 0 हो जाएगा। अगर tan a cot b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं a मान लेता हूँ और इस एंगल को मैं b मानता हूं, सर ध्यान से देखिए 45 90 कॉम्प्लीमेंट्री तो ये है, ये एंगल को a माना तो ये क्या हो गया भैया tan a, ये एंगल को b माना तो ये क्या हो गया cot b। देखो tan a माइनस cot b हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए, जय श्री राम बोल दीजिए, जल्दी से बताइए, 0 के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू, आंसर आपका क्या आ गया, 0 0 0 0 इज द राइट आंसर। ये स्पीड होना चाहिए आपका भाई, tan a cot b के बराबर होता है, tan a माइनस cot b बराबर क्या होगा, 0। ये एंगल tan a हो गया, ये एंगल tan b हो गया, ये tan a माइनस cot b बराबर क्या हो जाएगा, 0। tan a माइनस cot b, देखो tan a माइनस cot b बराबर क्या हो जाएगा, 0। जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया, गर्दा 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 गर्दा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं भैया, टाइमर लगाइए, शाबाश 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 शाबाश। चलिए सिर्फ आपको 10 से 15 सेकंड दिए जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। देखो भैया 10-15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बस बहुत है 10-15 सेकंड। ध्यान से देखो भाई, tan का वैल्यू cot के, tan a cot b के बराबर कब होगा, मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चे, जब इसके एंगल का सम जो है ना 90 डिग्री होगा। याद रखिए बस, कॉम्प्लीमेंट्री होगा।
tan की वैल्यू cot के बराबर जब होगी जब a प्लस बी का सम हमेशा क्या होगा 90 होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आपने tan a मान लिया, इस वैल्यू को आपने tan b मान लिया, इस वैल्यू को tan a माना, उस वैल्यू को क्या माना आपने tan b। ठीक बात है कि नहीं? तो भैया a कितना है आपका, ध्यान से देख लीजिए, a है आपका 3x माइनस में 45, b आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, b आपका है ये 3y प्लस में 45 बराबर में कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 90, बराबर में हो गया आपका 90। जय श्री राम बोलते जाइए, शाबाश शाबाश। देखो भाई 45 से 45 कट गया है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस में y बराबर में 90 है, 90 को भी काट देंगे, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान आ गया 30, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 30 आ गया है। हाँ भाई 3 3 x प्लस वाई का मान 30, यहाँ पे 30 रख दो, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। cos 30 का उल्टा कर दो ना बेटा बच्चे, मैंने बताया tan cot के बराबर होगा तो a प्लस बी का सम हमेशा, ये कब बराबर, ये कंडीशन कब बराबर हो सकते हैं जब a प्लस बी का सम 90 होगा। तो ये आपका tan a था और ये आपका cot भी था, ये बराबर का साइन दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो एंगल है 3x माइनस 45 प्लस में इसका जो एंगल है 3y प्लस 45 बराबर 90 के। यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाला, x प्लस वाई का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पे रखा, तो सेक 30 का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। क्वेश्चन यहाँ पे खलास हो गया है। जय श्री राम बोलते जाइए, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन चलिए, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, लग दीजिए, रैपिड फायर चलेगा रैपिड फायर चलेगा रैपिड फायर, रैपिड स्पीड के साथ करिए। 10-15 चलो 15 से 20 सेकंड देते हैं क्वेश्चन करने का, 15 से 20 सेकंड सफिशिएंट आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चे मैंने ये बताया, यहाँ पे ध्यान से देखते जाए, इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना बढ़िया सवाल है ये भाई। ये कहता है tan x बराबर दे रखा है cot y के, तो आप ये कह सकते हो भाई tan x cot y के बराबर जब होगा जब ये x और y एंगल का सम कितना होगा बच्चे 90 डिग्री होगा। ये बात कंडीशन है, मैंने आपको बताया ये वैल्यू बराबर कब है जब x और y का सम कितना होता है 90, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। बात को समझ में आता है? जय श्री राम बोलते जाइए, जय महाकाल। गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। सवाल में पूछा है आपसे भैया cos x, ये cos x प्लस वाई पूछा है बेटा, x प्लस वाई का सम कितना है 90, इसका सम 90 है, तो बताइए cos x 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा? अरे जय सिया राम, गर्दा मचा दियो भाई, शाबाश शाबाश नरेंद्र रोहित, क्या ज़बरदस्त तरीके से गर्दा। थोड़ा लाइक और शेयर भी करते जाइए भैया। देखो भाई tan का वैल्यू cot के बराबर है, मैंने बताया x प्लस वाई का सम हमेशा क्या होगा जब 90 होगा तब ये वैल्यू बराबर होगी। तो x प्लस वाई का वैल्यू 90 रखा, तो cosec 90 का मान कितना होता है भाई, टेबल तो मैंने बोला था बच्चे आपको याद करना है, cosec 90 का मान होता है सर 1। जय श्री राम बोल दो, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ। चलो चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी, कितना प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से चलो भाई जल्दी से। कहता है cosec a प्लस बी का मान दे रखा 2/√3 और cot a माइनस बी का मान दे रखा √3, तो a और b बताइए क्या एंगल होंगे, a और b एंगल बताइए क्या होंगे, a और b एंगल। ये 2/√3 दे रखा है, ये a माइनस बी बराबर √3 दे रखा है, बताइए कितने डिग्री का एंगल होगा। थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, स्पीड के साथ, शाबाश 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 शाबाश। बेटा सवाल बहुत आसान होता है। देखो cosec में ये बताइए ये कितने डिग्री का मान होता है, cosec में आप समझ पा रहे हैं, cosec में कितने डिग्री का मान होता है, sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 होता है √3/2, उसका उल्टा हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया भैया a प्लस बी का सम जो हो गया आपका ये 60 हो गया। ठीक बात है कि नहीं? अब a माइनस बी का यहाँ से निकाल सकते हैं, a माइनस बी का cot में कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। समीकरण को ऐसे सॉल्व कर लो, ये यहाँ से 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a का वैल्यू होगा 60 से 90 हो गया, 2 से काट दो, a का वैल्यू कितना हो गया 45। अगर a का 45 होगा तो a का यहाँ रखेंगे, a का 45 होगा तो b का कितना हो जाएगा, b का आपका 15 हो जाएगा, 45 और 15 कितना हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। अरे भाई a और b का सम 60 होगा ना, तो a का यहाँ 45 रखेंगे, माइनस कर देंगे तो b का 15 डिग्री आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। गर्दा मचा दिए, गर्दा 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 गर्दा। ऑप्शन को देख ले भैया, ऑप्शन देख लीजिए, a 45, a का 45, b का 15, a का 45, a का 45 होगा, ये a का 45, यस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
ए का 45 होगा, बी का 15 डिग्री होगा। क्लियर है? थम्स अप करते जाइए, गर्दा 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 मचना चाहिए। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कितने स्पीड से रैपिड फायर चल रहा है, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर चल रहा है एकदम। क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 9 पे आ चुके हैं। आपको डेली कितने 20 सवाल में करवा के जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। कितनी स्पीड के साथ आप क्वेश्चन को कर रहे हैं ये तो देखिए भाई। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ टाइमर भी चलता रहेगा आपके लिए, अपना टाइमर से भी चेक करते रहिए। मैंने आपको ये सिखाया, ध्यान से देखिए भाई, tan A बराबर cot B के होता है। ये तो आप समझ गए थे, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई थी। दूसरा कंडीशन देखिए, इस cot को लिखा जा सकता है 1 में tan B लिखा जा सकता है सर, ठीक बात है। और ये मेरा tan A ही था। जब मैं आर पार की गुणा करूंगा तो सर मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ tan A गुणा में tan B, tan A गुणा में tan B और बराबर में 1। बात को समझने की कोशिश करना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो साइड में कंसेप्ट को भी समझा रहा हूँ। कंसेप्ट tan A गुणा में tan B बराबर 1 कब है सर? कब है? इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये सर जब है जब A प्लस B का सम आपका 90 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तब ये वैल्यू 1 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। tan cot के बराबर है तो 90 होता है, पर मैंने cot को लिखा 1/10 क्रॉस tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा। तब हमेशा याद रखिए A प्लस B का सम हमेशा क्या होगा बच्चे? 90 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहा हूँ बेटा आपके जो है। जय श्री राम बोलते जाइए। देखिए अब धांसू ट्रिक देखिए, एकदम जो है उड़ा दिया क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन को तो उड़ा देंगे आप लोग। ये एंगल A हो गया और ये एंगल आपका B हो गया और ये बराबर आपका 1 हो गया। ध्यान से समझिए, ये एंगल A हो गया आपका जो है, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एंगल आपका A हो गया और ये एंगल आपका B हो गया। ध्यान से देखिए, अब इसको देखिए, ये tan A इंटू में tan B बराबर 1। ये देखिए tan A इंटू में tan B, tan A गुणा में tan B बराबर 1। कंडीशन बन रहा है कि नहीं बना है? कंडीशन बना के नहीं बना? गर्दा मचा के नहीं मचा? मचा सर मचा। देखिए शॉर्टकट एकदम जो है, 4 थीटा जमा में 6 थीटा बराबर हो गया 90। कितना शॉर्टकट सिखा दिया? 6 और 4 कितना हो गया? 10। ये 10 हो गया भाई। 10 थीटा बराबर हो गया 90 के। 0 से 0 काट दिया, 10 थीटा बराबर हो गया 90 के। ध्यान से देखते जाइए, बड़ा आसान सवाल, बड़े आसान तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ये 6 और 4 हो गया 10 थीटा, 10 थीटा बराबर हो गया 90 के। 0 से 0 काट दिया भैया, थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 9 डिग्री हो गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाए। थीटा का वैल्यू 9 डिग्री हो गया। हाँ भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करिए। थीटा का वैल्यू 9 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 9 डिग्री पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, tan 45। tan 45 का मान कितना होता है बच्चे जी? 1000। अरे कितना समय लगा ईमानदारी से? ये कंसेप्ट बता दिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कंसेप्ट है भाई, ये पूरा कंसेप्ट है। आप ये कहोगे सर कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट आपका ये है भाई, ध्यान से सुन लो कि भाई tan A और tan B अगर आपको 1 दे रखा तो A प्लस B को 90 के बराबर रख दो। ये tan A हो गया। ध्यान से देखिए, ये आपका tan A हो गया और ये आपका tan B हो गया और ये 1 के बराबर हो गया। तो मैंने A प्लस B को 90 के बराबर रखा। यहाँ से थीटा का वैल्यू मेरा आ गया 9 डिग्री और थीटा का 9 आया तो यहाँ पे थीटा का रखा तो 9 पंजे 45 और tan 45 का मान होता है 1। मजा आया कि नहीं आया? दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलिए चलिए, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर होना चाहिए, रैपिड फायर होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो साइन 15 दे रखा है, सेक साइन 15 सेक 15 बराबर आपको 1 दे रखा है। मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगा आपको। हाँ भाई, टाइमर जी कहाँ है? टाइमर जी को रखो भाई। टाइमर जी, ये लीजिए, टाइमर को लगा दिया है। थोड़ा सा बना के देखिए। जो अपने आप में धुरंधर समझते हैं, क्वेश्चन को उड़ाना समझते हैं, आप ये कहोगे सर ये साइन और सेक है, तो साइन और सेक का तो हमने नहीं पढ़ा है। तो ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखते जाइए। जब साइन मैंने बताया तो ये तो पता है ना, साइन ए बराबर होता है कॉस बी के, ये तो सभी को पता है। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, पढ़ा था अभी, बताया था मैंने अभी। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस को लिख सकता है 1/sec b। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? बताओ बच्चे, लिख सकते हो? ये हो गया साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका साइन ए गुणा में सेक बी। ध्यान से देखते जाइए, बराबर 1। देखो ये कंडीशन दिख रही है कि नहीं दिख रही? ध्यान से देखो, यही कंडीशन है, साइन सेक गुणा में हो बराबर 1 के हो, साइन और सेक गुणा में हो और 1 के बराबर हो। हाँ भाई आ जाइए इधर। अरे बेटा इधर भी कंसंट्रेशन कर लिया करो, मैं बता रहा हूँ कहाँ से ये चीज़ें आ जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के कॉन्सेप्ट है, साइन कॉस के बराबर है। आपको पता है सर ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका सम A प्लस B का 90 होता है। तो मैंने क्या लिखा? कॉस को लिख दिया 1/sec, 1/sec होता है, क्रॉस किया तो साइन इंटू सेक बराबर 1, साइन इंटू सेक बराबर 1। ये एंगल आपने A मान लिया भाई, इस एंगल को A मान लिया, इस एंगल को आपने B मान लिया।
तो साइन ए सेक बी बराबर 1। कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही, बताइए, थम्स अप करते जाइए, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जय श्री राम बोलते जाइए। जब a प्लस बी का सम आपका होगा 90 डिग्री, लिखते जाइए, जब a प्लस बी का एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, a प्लस बी एंगल का सम आपका 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो ये आपका एंगल a है और ये आपका एंगल b है। तो ये a एंगल प्लस में b कितना होगा 60 प्लस में थीटा बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चे 90 के हो गया। ठीक बात है कि नहीं है, ध्यान से देखिए इस बात को। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल दिया 90 माइनस 60 और 10 कितना हो गया 75। तो इसको निकाल दो भाई, 75 निकल गया। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया 10 में से 5 गया 5, 8 में से गया 15 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू आपका 15 डिग्री आ गया भाई। थीटा का वैल्यू आपका 15 डिग्री आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 15 डिग्री रख दो, 15 दूना 30, 15 दूना 30, कॉस 30 आ गया, यहाँ पर रख दो। और 15 चौका 60, ये आपका 60 आ गया। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। साइन साइड का मान कितना होता है √3/2 होता है। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम ले लिया तो भैया ये हो गया 2√3/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये 2√3, ये 2 एलसीएम आ गया ना, √3 कितना हो जाएगा, ये आपका 2√3 हो गया। 2 से 2 कट गया, ये इसका राइट आंसर आ गया √3। हाँ भाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन डी पे टिक लगा दो। चलिए चलिए, जय श्री राम जय महाकाल। देखो सबसे पहले आपको इस कंडीशन को समझना होगा भाई। साइन कॉस के बराबर होता है, कॉस को लिखा 1/sec। जब साइन और सेक मल्टीप्लाई में होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है 1। तो उसके a प्लस बी का सम हमेशा 90 होता है। तो मेरा ये साइन एंगल a था, ये एंगल a था, ये कॉस है, ये सेक एंगल b था। तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो एंगल का सम होगा a प्लस बी हमेशा 90 के बराबर होगा। तो एंगल a 15 था, एंगल b था 60 प्लस में थीटा बराबर 90 के बराबर हो गया। थीटा का वैल्यू मुझे यहाँ से 15 मिल गया। इस 15 वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा। 15 दूना होता है 30 और 15 चौका होता है 60 और इनका वैल्यू को मैंने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ भाई, क्लियर है, बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से गर्दा उड़ेगा। चलिए लाइक और शेयर ठोकते जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए स्पीड के साथ। चलिए 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 चलिए, शाबाश 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 शाबाश। बताइए बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। tan थीटा का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, रैपिड फायर चल रहा। ये लीजिए, 10-15 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं होगा, ध्यान से देखते चलिए। 10-15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अरे भाई, ये tan a, ये एंगल a हो गया, tan a हो गया, ये cot b के बराबर है। मैंने क्या बताया था, tan a बराबर cot b है। तो हम ये कह सकते हैं a प्लस b का जो सम होगा वो 90 के बराबर होगा। थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्यूशन करना सीखे, स्पीड के साथ सॉल्यूशन करिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड के साथ। a प्लस b का सम 90 होगा। तो ये हो गया आपका 2 थीटा प्लस में 45 प्लस में कितना हो गया थीटा बराबर में कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये 2 और 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 थीटा बराबर 90 में से 45 को माइनस 45 हो गया। 3 से काट दो भैया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3 एकम 3, 3 पंजे 15। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, हाँ भाई, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। tan 15 तो भैया ये कितना आ गया आपका 15 रख देंगे तो tan थीटा का मान निकालना था। तो tan थीटा का ये कितना आ गया आपका, ये आ गया tan 15 डिग्री। tan 15 है, tan 15 नहीं दे रखा है, तो tan 15 नहीं है तो हम इसको tan 15 को क्या लिख सकते हैं, tan 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं tan, ध्यान से देखो इस बात को, tan को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका cot 75। tan 15 किसके बराबर होता है हमेशा, बट tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा cot 75। cot 75 डिग्री इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इसका आंसर है, बी। हाँ भाई, क्लियर है, जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये कहता है सर, ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, अगर बीच में ये इक्वल टू का साइन आपको दे रखा है तो माय डियर ये याद रखना कि a प्लस बी का सम 90 होगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू 15 आ गया, 15 को मैंने यहाँ पे रखा, tan थीटा का 15 रखा, तो tan 15 ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैंने tan 15 को फिर ब्रेक किया 90 माइनस थीटा में। 90 में से 75 जाएगा तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, 90 में से 75 को माइनस करो 15 आएगा। तो 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होता है 90 पे चेंज हो जाता है cot में, तो cot 75 आपका आंसर आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, cot 75 आपका राइट आंसर है। लीजिए अगले क्वेश्चन को, शाबाश शाबाश शाबाश, रैपिड फायर। ये बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा 30 सेकंड का समय दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा। लीजिए 30 सेकंड का समय, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 30 सेकंड आपको पूरा दूंगा। बढ़िया सवाल है, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। जय श्री राम जय महाकाल। बहुत बढ़िया गर्दे वाला क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। बहुत बढ़िया, जय महाकाल जय श्री राम बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा उड़ना चाहिए भाई, गर्दा 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 गर्दा।
इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बेटा, छोड़ो, इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ये जो है इस वैल्यू को मैंने ऐसे लिखा, ध्यान से देखिए, इसको मैंने ऐसे लिखा साइन x प्लस में y इंटू कॉस x माइनस वाई बराबर 3/4 को मैंने लिख दिया √3/2 गुणा में √3/2। कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। देखो बेटा, साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, मैं साइन से कंपेयर करूँगा। कॉस में √3/2 कितने का मान होता है, मैं कॉस से कंपेयर करूँगा। साइन में √3/2 आप सभी विद्यार्थियों को पता है साइन पे सर कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई मान होता है सर साइन में 60 डिग्री का। फिर कॉस में कितने डिग्री का मान होता है सर, आप कहोगे सर x माइनस वाई कॉस में मान होता है 30 डिग्री का। इन दोनों समीकरण को सिंप्लीफाई कर दोगे तो भैया यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ से 45 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। समीकरण को 45 और 15 कितना हो जाता है, 60। क्वेश्चन खत्म है। x का 45 y का 15 आ गया। 15 और 45 का मान यहाँ पे रख दीजिए बेटा, क्वेश्चन में रख दीजिए। हाँ बेटा, यहाँ पे y का कितना आया, 15 आया, तो 15 चौका 60, ये तो हो गया cot 60 डिग्री। ठीक बात है कि नहीं। यहाँ पे x का मान रख दिया भैया, x का मान 45 है, तो 45 को 3 से काट दो, 3 से 3 एकम 3, 3 15, 15 चौका 60, ये हो गया। ये cot 60 आ गया आपका जो है, और ये 45 रखा, 3 एकम 3, 15, 15 दून 30। हाँ, ये आपका आ गया tan 30। cot 60 का मान कितना होता है, जो tan 30 का होता है, 1/√3 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1/√3 से 1/√3 कट गया, आंसर आपका 0 आ गया। हाँ भाई, क्लियर है। cot 60 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 से 1/√3। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया। ये जो आपका √3/2 है, ये साइन 60 का मान होता है, ये मान होता है साइन 60 डिग्री का। ये जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है कॉस 30 डिग्री का। मैंने कंपेयर कर दिया, साइन को साइन से कर दिया, फिर कॉस को कॉस से कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से ये 60 आ गया, ये आ गया। समीकरण को सॉल्व कर दिया, तो x का वैल्यू 45, y का 15 यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे x और y का मान रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, 1/√3 से 1/√3 कट गया। जय श्री राम, जय महाकाल। भाई बढ़िया सवाल है कि नहीं है। हाँ, बढ़िया सवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे, एकदम टॉप क्लास एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा रैपिड फायर करिए। शाबाश शाबाश शाबाश। सवाल नंबर 13 पे आ चुके हैं। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। सवाल नंबर 13, टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। शाबाश शाबाश। कहता है 10। सवाल में देखो, सवाल में कह रहा भैया 10, सवाल में कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को ध्यान से देखते जाइए माय डियर स्टूडेंट। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा माय डियर स्टूडेंट 10, हाँ ये कह रहा 10 2x माइनस 10 दे रखा है बेटा जी, 2x माइनस में 2x माइनस में 20, 2x माइनस में 20 बराबर, हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं। ये 10 है, 2x माइनस में 20 बराबर में क्या दे रखा है भैया, आपको दे रखा है cot 2y प्लस में 20। मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल में आपसे पूछा sin x प्लस y का मान बताइए। हाँ भाई बताइए थोड़ा स्पीड के साथ। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब tan cot के बराबर होता है तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि सर ये एंगल आपका A है, ये एंगल बेटा जी आपका ये B है, तो अगर A प्लस B का सम कर देंगे तो 90 होना चाहिए। तो ये हो गया 2x माइनस का 20 प्लस में 2y प्लस का 20 बराबर आपका 90 हो गया। हाँ भाई 20 से 20 कट गया, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर आपका 90 हो गया। 2 से काट दो, यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया। x प्लस वाई का मान 45 आ गया भाई। x प्लस वाई का मान अगर 45 है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा साइन x प्लस वाई, तो भैया ये साइन x प्लस वाई का मान आपका 45 है, यहाँ पे रख देंगे तो ये साइन 45 आ जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। हाँ बढ़िया सवाल है कि नहीं बेटा। भाई 10 को cot के बराबर रखा, सीधी सी बात है, 10 की वैल्यू को cot के बराबर रखा मेरे प्यारे बच्चों। जब 10 की वैल्यू को मैंने cot के बराबर रखा तो a प्लस b का सम कितना आ गया 90, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू 45 मिल गया। यहाँ 45 को रखा तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। लीजिए, शाबाश 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 शाबाश, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में, पढ़ो जल्दी से। साइन का 4 थीटा सेक का थीटा बराबर आपको 1 दे रखा है। फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 3 थीटा। थोड़ा रैपिड फायर करना सीखिए। अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैंने अभी आपको ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर साइन A इंटू में सेक B
अगर आपको 1 दे रखा है, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, तो a प्लस बी का जो सम होगा वो मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको सिखाया था। हाँ भाई, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। ये लीजिए, टाइमर को भी लगा दिया, इधर थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करेंगे। टाइमर को भी लगा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 4 थीटा जमा में थीटा बराबर 90 के हो गया। मैं ये भी कह सकता हूँ 5 थीटा बराबर 90 के हो गया। 5 से काट सकता हूँ, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कटेगा भैया 4, 5 अट्ठे 40 जाएगा। हाँ, कितना आ रहा है, ओहो ये मिस्टेक है, यहाँ पे 5 थीटा दे रखा है, ये थोड़ा मिस्टेक कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में। यहाँ पे बेटा 5 थीटा लिख लो, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ 4 थीटा है और यहाँ पे ये आपका 5 थीटा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको लिख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये हो गया 5 और 4 कितना हो जाएगा भैया, एंगल ए और एंगल बी, ये हो गया आपका 9 थीटा बराबर में आपका 90 दे रखा है। 9 से काट देंगे, थीटा का वैल्यू आपका 10 डिग्री आ गया। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सेक का वैल्यू आपका 5 थीटा है, ठीक बात है कि नहीं है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 10 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू 10 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 10 रख देंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी cot 30। cot 30 का मान कितना होता है, जो sin 60 का होता है। तो √3 आपका करेक्ट आंसर आएगा। √3 ऑप्शन को चेक करूँगा तो मैं ऑप्शन है। हाँ भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए। देखिए कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। शाबाश 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 शाबाश, रैपिड फायर। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं साथ के साथ समय को खराब, देखो हम समय को खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। शाबाश 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 शाबाश। देखो ये कहता है cot A और cot B बराबर आपको 1 दे रखा है, मैंने आपको ये बताया था। देखिए भैया, जब ये tan A बराबर किसके हो जाएगा, cot B के हो जाएगा, तो tan को मैं लिख सकता हूँ 1/cot A, 1/cot A लिख सकता हूँ, बराबर में ही हो गया आपका cot B। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो सर ये हो गया cot A गुणा में, देखो cot A गुणा में cot B और बराबर में सर 1 आ गया। बात को समझने की कोशिश करना ध्यान से, ये कब 1 पॉसिबल है, जब A प्लस B का जो सम होगा बच्चे 90 डिग्री होगा। बोलो जय श्री राम। हाँ भाई, ध्यान से देखिए, tan A बराबर cot B, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया cot A cot B बराबर 1, A प्लस B का सम कितना होगा बच्चा, 90 डिग्री होगा। हाँ भाई, जय श्री राम बोलते जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर cot की वैल्यू कभी मल्टीप्लाई में है तो याद रखिए A प्लस B का सम आपको 90 डिग्री करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में जान नहीं है। मैंने देखा ये एंगल मेरा A है, ये cot के फंक्शन में है। अरे बेटा ये cot A हो गया, इसको हम लिख सकते हैं cot, ये आपका A हो गया, और इसको लिख सकते हैं B, तो ये आपका हो गया cot B। cot A cot B बराबर आपका 1 दे दिया, तो आपने क्या कहा, A प्लस B, ये A एंगल हो गया, B हो गया, तो 3 थीटा प्लस में 5 थीटा बराबर आपका कितना दे दिया, 90। ठीक बात है। हाँ भाई, 3 थीटा 5 थीटा बराबर 90, 5 और 3 कितना हो गया, ये आपका 8 थीटा बराबर आपका 90 हो गया। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस बात को। जय श्री राम, जय महाकाल। 2 से काट दो, 2 से 2 चौक 8 कटेगा, तो भैया 2 से 45 हो गया, 45 डिग्री हो गया। 4 थीटा का वैल्यू 45 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चे 4 थीटा का वैल्यू हमें 45 है, तो sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान होता है √2। √2 आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम, √2 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, गर्दा वर्दा उड़ रहा है क्या नहीं उड़ रहा है। देखो tan A बराबर cot B के है, तो मैं कह सकता हूँ tan A बराबर 1/cot A होता है, cot A cot B बराबर आपका 1 होगा। जब A प्लस B का सम 90 डिग्री होगा, तो मेरा एंगल A और B का सम मैंने 90 रखा, तो 8 थीटा बराबर 90, 2 से काट दिया, तो 4 थीटा का वैल्यू 45। बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल। लाइक और शेयर ठोकते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, थोड़ा स्पीड के साथ चल रहे हैं भाई। सवाल नंबर 16 पे आ चुके हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर भैया, 1-2 क्वेश्चन जो बना दीजिए जल्दी से। देखो ये tan का वैल्यू दे रखा है, tan का दे रखा है, ये tan A हो गया, इसको एंगल को A मान लो, ये cot B हो गया, इस एंगल को आप B मान लो। और आपसे क्या पूछा है बताइए, ये पूछा tan 6K प्लस P का मान क्या होगा। तो आप ये कह सकते हो 5K माइनस का 10, यहाँ पे लिख देता हूँ 5K माइनस का 10 प्लस में ये A प्लस B बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं। और ये B आपका हो गया 5P प्लस का 25 बराबर में 90, मैंने ये 90 के लिख दिया। 5 ये हो गया भैया 5K प्लस में 5P, 5K प्लस में 5P। 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा, तो प्लस का 15 बराबर आपका 90 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात को। तो यहाँ से मैं K प्लस P का मान निकाल सकता हूँ, K प्लस P यहाँ से 5 आ गया,
90 में से 15, 90 में से 15 को माइनस करूँगा तो 75 आ जाएगा। 75 को 5 से काटता हूँ, 5 से काटता हूँ भैया, तो यहाँ से k प्लस पी का जो वैल्यू आएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15। k प्लस पी का वैल्यू कितना आ गया भैया? 15 आ गया। तो यहाँ पे k प्लस पी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 10 k प्लस 15 छिक्के कितना हो जाएगा? k प्लस पी का वैल्यू मैं यहाँ पे 15 पुट कर देता हूँ, 15 छिक्के कितना हो गया? 90 हो गया, 90। 1090 आपका करेक्ट आंसर। 1090 का मतलब नॉट डिफाइन आपका आंसर आएगा। ऑप्शन को देखूंगा भैया, नॉट डिफाइन, ये ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो मैंने आपको बताया कि a प्लस बी का सम 90 होना चाहिए आपको। ये एंगल आपका a हो गया, ये एंगल b हो गया। इस एंगल का a प्लस बी का सम, इसका सम आप क्या कर दो भैया? 90 के बराबर कर दो। तो यहाँ से आपको यहाँ से आपको k प्लस पी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। k प्लस पी का वैल्यू यहाँ रख दिया। 90 का मतलब कितना होता है? नॉट डिफाइंड। 10 90 आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल जाएगा। गर्दा 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 उड़ाइए अगले क्वेश्चन को। सब है रैपिड फायर चलिए, एकदम जो अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर एकदम जो है। हाँ देखो मैंने आपको बताया था, इसके लिए ट्रिक बताया था। अगर sec a और उसके साथ गुणा में sin b दे रखा है और बराबर 1 के दे रखा हो, तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं a प्लस बी का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 90 के बराबर होगा। जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से रैपिड फायर अटैक करिए इस क्वेश्चन के ऊपर। लाइक और शेयर ठोकते जाइए। लाइक और शेयर में भी कंजूसी चल रहा है अभी भी। ये एंगल क्या है? ये sec के साथ ये एंगल आपका a है, ये sin के साथ ये एंगल आपका क्या है? b है, और बराबर 1 के है। तो मैंने आपको क्या बताया था? जब ये 1 के बराबर होता है a प्लस बी का सम 90 होता है। तो थीटा प्लस में 43 बराबर हो गया आपके 90 के हो गया, और थीटा यहाँ से हो गया 90 माइनस में 43। 90 में से 43 को माइनस करो भाई, 10 में से 3 गया 7, 8 में 4 गया 47। तो थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया? 47 डिग्री। बताइए 47 आपका करेक्ट आंसर है कि नहीं है? 47 ऑप्शन बी आपका आंसर है। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मैंने बताया sec और sin जब भी मल्टीप्लाई में 1 के बराबर होगा तो a प्लस बी को हमेशा 90 के बराबर रख दो। a प्लस बी का वैल्यू हमेशा 90 के बराबर रख दीजिए भैया। a प्लस बी का वैल्यू आपने 90 के बराबर रखा, तो आपने देखा a प्लस बी का वैल्यू आपने 90 के बराबर रखा। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल गया? 90 माइनस 43 और 47 डिग्री। थीटा का पूछा 47 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। जल्दी रैपिड फायर होना चाहिए, अटैक होना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर एकदम जो है। बहुत बढ़िया, जानदार और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश 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 शाबाश। देखो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ध्यान से सुनते जाना। अगर आपको ये दे साइन इंटू में सेक, साइन इंटू में सेक बराबर आपका ये 1 हो जाएगा। अगर साइन और सेक, अगर आपके इसके एंगल का सम 90 दे रखा है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। कॉस और कोसेक बी, इसके वैल्यू का सम अगर 90 होगा। अगर इनके एंगल का सम आपको 90 डिग्री दे रखा है, अगर इनके एंगल का सम आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो इनका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ध्यान से देखते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को कैसे मुंह जवानी किया जाता है। देखो देखो ये साइन है, ये साइन के साथ ए, ये देखो साइन के साथ ए और इसके साथ कॉस, ये साइन के साथ ये हो गया आपका ए, ये आपका ए हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। ये साइन के साथ ये आपका ए हो गया, ये सेक के साथ ये आपका बी हो गया। अब इसका सम अगर आपका 90 डिग्री आता है, 70 और 20 कितना हो गया? साइन इंटू सेक बराबर 1। कब? जब इनका सम क्या होना चाहिए आपका? 90 डिग्री होना चाहिए। इनके एंगल का सम आपका क्या होना चाहिए बच्चे? 90 डिग्री होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, 70 और 20 90 है। जब ये 90 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 माइनस। ध्यान से देखते चलो कैसे क्वेश्चन को मुँह जवानी किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को मुँह जवानी, गर्दा उड़ रहा है कैसे। देखो अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस में ये कॉस से हो गया आपका कॉस 90 प्लस में 43 कितना हो जाएगा? 90 प्लस में 43 आपका हो गया। कॉस 90 प्लस में 43 आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 90 प्लस 43 आपका है 43। हाँ 90 प्लस 43 आपका हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये हो गया आपका, हाँ 90 प्लस 43, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका हो गया 3 है, और ये आपका हो गया साइन 43। ये साइन 43 हो गया, गुणा में ये आपका कोसेक 43 है। साइन 43 से कोसेक 43 आपस में कट जाएगा, साइन से कोसेक कट जाएगा। कौन कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है। ठीक बात है कि नहीं? तो 5 में से 3 को माइनस कर दो, 5 में से 3 को माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 5 में से ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो भैया 5 में से 3 क्या कितना बचेगा? 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। हाँ भाई बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बिल्कुल सही
नहीं 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 नहीं, 2 आंसर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है। 2 आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये जब माइनस करेंगे 90 प्लस थीटा तो माइनस की, ये इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ये नेगेटिव आएगी, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये माइनस का 3 ये हो जाएगा 5, माइनस का 3 ये माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या हो गया 5 प्लस का 3 होगा। हाँ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना 90 प्लस थीटा। देखो बेटा ये 90 माइनस थीटा है यहाँ पे और 90 प्लस थीटा यहाँ पे आता है, 90 प्लस थीटा यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट में क्या है कॉस इसमें नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, समझ गए बात को। हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे लगाई जल्दी से स्पीड के साथ, शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले ये क्वेश्चन करो। हाँ भाई चलो पहले ये क्वेश्चन कर दो जल्दी से, बताइए अगर a प्लस बी का सम आपको 90 डिग्री दे रखा है, अगर a प्लस बी का सम आपको 90 डिग्री दे रखा है तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, कॉट टेन स्क्वायर बी, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। देखो भाई बड़ा आसान है भाई, a प्लस बी का अगर आपको सम 90 डिग्री दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो a और b का ऐसा मान रखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। a का मान मैंने 45 रख दिया, b का मान भी मैंने 45 रख दिया, 45 और 45, क्योंकि अगर मैं 0 और 90 रखता हूँ, ध्यान से सुनना, 0 90 पे यहाँ नॉट डिफाइन भी हो जाएगा, 0 90 अगर रखेंगे 0 90 पे यहाँ नॉट डिफाइन हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसे रखता हूँ 45 45 रख देता हूँ, a का मान 45 b का मान 45, ये 90 के बराबर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। 45 45 रख दो, 45 45 से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अरे a का 45 रखा, b का 45, 90 बराबर 90 के नहीं हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि हाँ 0 90 रखने पर नॉट डिफाइन भी आ सकता है, इसलिए 90 इसे 45 रखा हमने। तो 45 रखा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक बात है कि नहीं। और यहाँ पे cos 45 का ये हो गया 1 माइनस 1 बाई, ऐसे सीधा सीधा लिखते चलते हैं ना यार, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। देखो भाई यहाँ पे रखा साइन 45, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो गया, और यहाँ पे लगा भैया cos 45, तो ये का 1 माइनस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ पे रखा cot 45, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा जी 2 हो गया, और यहाँ पे रखा 45, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया। हाँ बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, गुणा में ये 2 आ गया, गुणा में ये 2 आ गया, सिंपल सी बात है कि नहीं। 2 से 2, 2 से 2 कट गया और आंसर इसका 1 आ गया। बोलो जय श्री राम। 1 थम्स अप कर दीजिए, 1 इज द राइट आंसर, इसका 1 बिल्कुल सही जवाब है, 1 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने थीटा का वैल्यू, मैंने a और b का वैल्यू मैंने 45 रखा, यस भाई a का वैल्यू हमने 45 डिग्री रखा, b का वैल्यू हमने 45 रखा, 45 45, क्योंकि इससे हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। LHS की वैल्यू हमारी RHS के बराबर, जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर हो जाए उसी को क्वेश्चन में रख दिया जाता है। क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। लाइक और शेयर ठोकिए, कम से कम 1000 लाइक हो जाना चाहिए यार जाने से पहले। आपको पता है 1000 लाइक नहीं होगा फिर आपके लिए क्लास, जानते हो रेगुलर क्लास नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। जाने से पहले गुरुजी के सम्मान में 1000 लाइक हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को लेके आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, हम आपके लिए 20 सवाल का कमिटमेंट करके आते हैं, 20वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। और 9 बजे आपकी क्लास, 20वां क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से जल्दी। और 9 बजे आपकी NTPC की क्लास शुरू हो जाएगी, 9 बजे NTPC का क्लास शुरू हो जाएगा 9 बजे। आपका चैनल है स्पीड मैथ्स, जल्दी जल्दी बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश। कल बहुत बेहतरीन धाकड़ क्वेश्चन और धाकड़ ट्रिक के साथ आएंगे भाई, पहले बता देता हूँ एकदम जो है, बहुत बढ़िया। पहले कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा आपको, फिर क्वेश्चन को करवाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर सवाल आपसे बनवाऊंगा, ठीक बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सभी परीक्षाओं के लिए है। 9 बजे NTPC का है आपका स्पीड मैथ चैनल पे, स्पीड मैथ चैनल है हमारा, स्पीड मैथ चैनल पे होगा बेटा क्लास। हाँ जाने से पहले लाइक ठोक दिया करो, कम से कम 1000 लाइक। यार 1000 से कम लाइक के लिए का फील आता है क्या? आपके लिए रेगुलर क्लास करते हैं और 1000 लाइक नहीं है। क्वेश्चन को देखते पसीना आ रहा होगा तुम्हें। मैंने क्या सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको ये सिखाया था अगर tan a माइनस कॉट b बराबर 0 दे रखा है भाई, ये आपका tan 2 थीटा हो गया, इसको राइट साइड ले जा सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा cot 3 थीटा हो गया। ये tan कॉट के बराबर है, a प्लस b का सम क्या हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 थीटा बराबर हो जाता है 90 के। 5 से काट दो इसको, 5 से काट दीजिए थीटा का वैल्यू, 5 एकम 5 4 5 एकम 5 4 5 8 40, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यूज़, वैल्यू को पुट करके अब आप सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए मैंने बता दिया tan को कॉट के बराबर रखेंगे, a प्लस b का सम 90 के बराबर होगा, 5 थीटा बराबर 90, थीटा का वैल्यू 18। बस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू। अब इतना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
इतना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। भाई जाने से पहले 1000 लाइक ठोक देना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। 1000 लाइक नहीं ठोका जा रहा आप पे, जो क्या फ़ायदा फिर आपको पढ़ाने का जो है निस्वार्थ भावना से क्लास करते हैं आप लोगों के लिए, फ्री क्लासेस देते रहते हैं रेगुलर आके। कौन टीचर आपको रेगुलर क्लास फ्री दे रहा है? और कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसके कम से कम 10 से 15 भाग मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ धांसू सर के नाम से, जाके देख लेना। अगर एक चैप्टर, इतना आपने किसी के पेड बैच में भी नहीं पढ़ा होगा, एक चैप्टर मैंने शुरू किया उसके कम से कम 10 से 15 भाग पढ़ाए हैं। मिनिमम 10 भाग हर चैप्टर में पढ़ाता हूँ मेरे प्यारे बच्चा, मिनिमम 10 भाग हर चैप्टर में पढ़ाता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और हर दिन कल आपको मैक्सिमम और मिनिमा के क्वेश्चन करवाऊंगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हाँ बहुत बढ़िया सवाल करवाऊंगा बेटा। कल जरूर आना, कल की क्लास के अंदर इस बात का ध्यान रखना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चन आता है और पहले उसका कंसेप्ट और ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद सवालों को ऐसे चुटकी मोड़ाना सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। चलिए, और इस सैटरडे को जो मैराथन है रात को 8 बजे होगी, पहले बता देता हूँ। वर्क एंड टाइम का जो भाग बचा हुआ था उस पर मैराथन होगी। ये रेलवे के लिए हमारा धांसू ट्रिक चला हुआ है, जिसको धांसू ट्रिक पढ़ना जल्दी से, ये हमारा नया चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर दो। ये हमारा नया चैनल है, ये रहा, ये हमारा नया चैनल है स्पीड मैथ्स, ये हमारा चैनल है। यूट्यूब पे डालना स्पीड मैथ, तुरंत इस पे पहुंच जाओगे। यहाँ मेरी रेलवे की धांसू ट्रिक अभी शुरू होने वाली है, मॉक टेस्ट चला हुआ है, आज 20वां मॉक टेस्ट होगा। देखो भाई, रेलवे के आप लोग साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो। अगर आप सोचो सर 1-2 महीने में ऐसा कौन सा तरीका है जिससे नौकरी मिल जाए, तो बेटा याद रखना जितना 2 साल में पढ़ा उसके लिए टेस्ट दे दो। डेली मैं टेस्ट लेता हूँ, यहाँ पे कम से कम आध घंटे, यहाँ पे मेरा कम से कम 40 से 45 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें मैं ये आपको ये बता देता हूँ कि आपने अपने आप को कितना तैयार कर रखा है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल पर आ जाइए, धांसू ट्रिक इस पर मैं सिखाने जा रहा हूँ। रिवीजन बैच चला हुआ है, एसएससी मेंस के बच्चों के लिए बैच चला हुआ, बहुत शानदार बैच है मेरे प्यारे बच्चों। ये बैच आप ले सकते हो। इसका 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका मैं बता देता हूँ। इसका 1 साल का 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5400 रुपये का है, बहुत शानदार है 5400 का। पर ये कब मिलेगा? जब आप मेरा कोड लगा दोगे धांसू, DHASU धांसू SIR सर, मेरा ये कोड लगाइए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब रेलवे वाले बच्चे कहते हैं सर हमारे लिए कोई बैच, भैया तुम्हारे लिए ये बैच है, रेलवे का बैच है भाई तुम्हारे लिए। रेलवे का बैच आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत शानदार बैच है, मैथ स्पेशल बैच, अर्थमेटिक और एडवांस का बैच है। और धांसू सर का कोड लगाइए भैया, और ये एडवांस में ये बैच मेरा कोड लगाओगे तो ये आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन अभी स्टार्ट किया मैंने, ये आपको 5 है, ये 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको 5400 की पड़ेगी। 600 रुपये का डिस्काउंट मेरे कोड से मिलेगा। 5400 का 1 साल तक आपको जितने मेरे कोर्स आएंगे सब फ्री आपको दिए जाएंगे। चलिए भैया, जय श्री राम बोलते जाइए। खरीदने का तरीका, कैसे खरीदा जाएगा, ये इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी ऐप को, फिर उसके बाद एसएससी एग्ज़ाम पे जाएंगे, दलबीर नागर मेरी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे मुझे जल्दी से जल्दी जो है, ठीक है। और यहाँ पे अलजेब्रा और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स फॉर द ऑल एग्ज़ाम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है भैया, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन आपको जो पड़ता है, वैसे तो 6000 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, 600 रुपये का डिस्काउंट, 6000 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, 600 रुपये का डिस्काउंट, हमारा कोड लगाना 5400 का आपको पड़ेगा। 5400, बात समझ पा रहे हैं? हाँ 5400, मेरा ये कोड लगाइए धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर कोड लगाइए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये होता है, मेरा कोर्स तो मिलेगा मेरे साथ जितने भी टीचर सभी का कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा। जल्दी से NTPC के चैनल पे आ जाइए, NTPC क्लास, ये क्लासें आपको फ्री दी जाती हैं भैया। अनअकैडमी पे सुबह 10 बजे मेरी क्लास चलती है, फिर उसके बाद सुबह 11 बजे क्लास चलती है, फ्री क्लास है, ये फ्री क्लास है, इधर देख लो अनअकैडमी फ्री क्लास चलती है आपकी, ठीक बात है। ये यूट्यूब पर फ्री क्लास का टाइम है। अब जो क्लास है आपकी इस चैनल पे स्पीड मैथ्स पे NTPC क्लास। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए बेटा। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, यही प्यार और मोहब्बत बनाते रहिए। आपके लिए डेली रेगुलर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आता रहूँगा। टिग्नोमेट्री में आपको एकदम धांसू बना